अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से बड़ा एक अहम खिताब किया। चंद नुकात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द वो एक तगड़ा शो करने वाले और लोगों से कहा है, ख़ास तौर पर वकला से कहा है कि आपने इसमें ज़रूर शिरकत करनी है और कहा है कि ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। और मैंने कभी आइन को, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। ये हुकूमत ही थी जिसने शेलिंग की और इस कदर बर्बरियत का मुजाहरा किया। लेकिन अभी एक बड़ा तगड़ा शो करने वाला हूँ और उसकी तफसीलात अभी नहीं बताऊँगा, अगले चंद दिनों में उसका मैं ऐलान करूँगा। ये आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन आप लोगों ने इसमें शिरकत करनी है, वकला से उन्होंने कहा। इसके अलावा बड़ी तफसील से जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर उन्होंने बात की। रात तो DGISPR के बयान पर इमरान खान साहब ने ये कह दिया था कि कौन होते हैं DGISPR ये फैसला करने वाले कि ये साजिश थी या ये मदाखलत थी या ये साजिश नहीं हुई। उन्होंने बड़ा एक कैटेगोरिकली अपना मौक़िफ़ बयान किया। और आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें वो जो बयानिया DGISPR देने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान का एक मीडिया इस तरह का प्रोजेक्शन दे रहा है कि जनाब अब तो कह दिया DGISPR ने भी कि साजिश नहीं हुई थी और इमरान का बयानिया दफन हो गया। वो जो ये समझते हैं कि दो लाइनें चला के वो लोगों के जहनों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, आज भी इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। नाम नहीं लिया उन्होंने किसी इदारे का, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि साजिश हुई थी। और एक मौके पर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि डोनाल्ड लू जो है, जो अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर से आके ये कहा कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में तो पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी और आप इमरान खान को हटाएं। अगर आपने हटा दिया तो फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। तो इमरान खान ने आज ये सवाल किया, बड़ा ही अहम सवाल है कि जो सफ़ीर था वो वजारत ख़ारजा के अंडर था और मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और वज़ीर ख़ारजा सफ़ीर के बॉस थे, तो फिर डोनाल्ड लू किसको ये बात कह रहा था कि आप इमरान खान को हटा दें? यानी ये तो नहीं हो सकता कि वो मेरे सबॉर्डिनेट से ये कहे कि आप इमरान खान को हटा दें, और ना ही उनमें कोई इस तरह की कैपेसिटी थी। तो फिर डोनाल्ड लू या अमेरिका ये बात किससे कह रहा था कि आप इमरान खान को हटा दें? आज उन्होंने ये बड़ा अहम सवाल रखा और फिर उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन, सदर मुमलिकत मरासला भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की जो हुक्मरानी है उसको इंश्योर करें। और ये जो मरासला है, ये जो साजिश थी, इसकी उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो इलामिये थे जिसमें ये माना गया था कि ये मदाखलत है, तो ज़ाहिर है साजिश के बाद ही मदाखलत होती है, तो इसलिए इसकी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसकी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़ा खुलकर आज उन्होंने बात कही और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम ये है कि जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में हों, जो लोग इलेक्शन कवानीन की वायोलेशन करें, जो धांधली करें, जो रिगिंग करें, उनको उसने देखना होता है कानून के मुताबिक। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऐसा है जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को, यानी लोटों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लोटों को सज़ा देने की बजाय ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि जो 5 अरकान थे पंजाब असम्बली के स्पेशल सीट्स वाले, जब उनकी वो डीसीट हुए तो अगले जो 5 लोग थे उनका नोटिफिकेशन करना था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन बदनीयती और बददियानती की वजह से उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, बल्कि ये उसने स्टांस लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस ऐवान में किस पार्टी की कितनी अक्सरियत है और उसको कितनी सीट्स मिलनी है, ताकि हमज़ा शहबाज को अक्सरियत दिलाई जा सके। क्योंकि इस हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए धांधली का एक मंसूबा बना लिया कि ज़िमनी इंतखाब जीतेंगे। वैसे तो हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो जीत के तो हम इधर स्पेशल सीट्स पे भी अपने बंदे ले आएंगे और उधर से भी बंदे ले आएंगे। तो इस तरह हमज़ा शहबाज की हुकूमत को तवालत देंगे या उसको लेजिटिमेसी देंगे। वकला से उन्होंने कहा कि देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये बात कही थी कि जुल्म पर जो मबनी निज़ाम है, कुफ्र पर जो मबनी निज़ाम है, शायद वो चल सकता है, लेकिन जिस निज़ाम में
बेइंसाफ़ी हो, जिस निज़ाम में नाइंसाफ़ी हो, वो निज़ाम नहीं चल सकता। और अब अदालतों पर और वकला कम्युनिटी पर एक बहुत बड़ा ये बोझ है उनका, ये उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आएँ और आगे निकले। उन्होंने कहा कि इस वक्त जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये अवाम पर मुनहसर है, वो ख़ुद इसको देख लें कि लाठी किसकी है, भैंस कौन है, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको चला कौन रहा है। तो एक और उन्होंने बात ये कही कि क्रिमिनल्स को लाकर बिठा दिया गया। जो क्रिमिनल्स हैं, यानी इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है पाकिस्तान में कि एक वो हुकूमत जो सही सिमत जा रही थी, जिसमें जीडीपी जो है वो भी 6% थी और ज़राई तरक्की बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था, लेकिन इसके बाद ऐसी हुकूमत को बिठा दिया गया जिसमें क्रिमिनल्स थे। और उन्होंने आज वो जो साजिश है एविडेंस मिटाने की, उसके हवाले से कहा कि 6 अफराद मर चुके हैं, मकसूद चपड़ासी समेत और वो जो हैंडल गुलजार समेत 4 अफराद तो वो मर गए हैं जो एविडेंस देने वाले थे। 2 इन्वेस्टिगेटर, एक डॉक्टर रिजवान और एक फैसलाबाद का वो इन्वेस्टिगेटर जो वहाँ पर बड़े बड़े केसेस को देख रहा था और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने भी कहा जाता है कि बज़ाहिर खुदकुशी कर ली है। और अब क्या किया है, खुदकुशी की है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ आ रही है जिससे ये पता चलता है कि एविडेंस जो है उसका खात्मा किया जा रहा है। ये कहा इमरान खान ने कि अगर आज पाकिस्तान की कौम खड़ी नहीं हुई तो पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकेगा, इसलिए कि डर जाएंगे लोग। और जिस तरह अमेरिका ने धमकी दे के हुकूमत को तब्दील कराया, अगर इसका बंदोबस्त नहीं किया गया और इक़्तिदार अवाम को, हकीकी अवामी नुमाइंदों को नहीं दिया गया, तो कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले नहीं कर सकेगा। और एक और उन्होंने बात कही कि जनाब 40% इंडिया ने तेल की कीमत को कम किया है, 40%, क्योंकि रशिया ने उनको पेट्रोल दिया, उनको तेल दिया, और पाकिस्तान कीमतें बढ़ा रहा है और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि इस हुकूमत को अवामी ताइद व हमायत हासिल नहीं है। उनको पता है कि ये जो हुकूमत है इसके पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, इसलिए उनको कोई भी यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह चल रही है, अगर ये इसी तरह चलती रही तो फिर कहीं हम ऐसे मकाम पे ना पहुँच जाएं कि जो हमें मदद करने वाले हैं, जो हमें इमदाद देने वाले हैं, वो आकर हमें इस तरह से ब्लैकमेल करें कि हम अपने मुल्की मफादात का और अहम तरीन जो हमारे मफादात हैं हम उनका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें, आप अगर इंडिपेंडेंटली और अगर आंखों में आंखें डालकर अमेरिका से अपने मफादात के लिए बात करेंगे तो अमरीकी भी आपकी कदर करेंगे, वो भी ये समझेंगे कि आप अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं। लेकिन अगर आप बूट पॉलिश करेंगे, अगर आप चेरी ब्लॉसम बन जाएंगे, अगर आप उनके डू मोर के आगे झुकते जाएंगे, तो वो फिर आपसे मज़ीद काम करवाएंगे, आपको मज़ीद ब्लैकमेल करेंगे और आपकी कोई भी इज़्ज़त एहतराम उनकी नज़र में नहीं होगा। बड़ी तफसील से उन्होंने आज जो DGISPR ने जो बात कही कि ये साजिश नहीं थी, PDM की हुकूमत के जो बयानिया है DGISPR ने उसको सपोर्ट किया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में DGISPR का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो बयानिया देने की कोशिश की जा रही है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। अपनी तकरीर का आगाज़ ही पूरी उस तरतीब से किया कि कैसे कैसे ये सारा मामला हुआ और किस तरीके से धमकी दी गई। फिर शौकत तरीन को मैंने भेजा, मैंने ख़ुद ये कहा कि अब आप न्यूट्रल्स ना रहें, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, लेकिन उसको होने दिया गया। और अब ये वकला पर, पाकिस्तान के अवाम पर है कि वो उठ खड़े हों और पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने के लिए हरकत में आएँ। लेकिन मैं बहुत जल्द बड़ा तगड़ा शो करने वाला हूँ और उसकी तफसीलात बताऊँगा। आपको उसमें शिरकत करनी है, ये कानून और आइन के मुताबिक होगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।